एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से उन 7 प्रॉब्लम के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। वो 7 प्रॉब्लम जिसकी वजह से एक स्टूडेंट कंसाइनमेंट अकाउंट के न्यूमेरिकल को एग्जामिनेशन में या तो कंप्लीटली स्किप करता है या फिर उसे रॉन्ग अटेम्प्ट करके आता है। और ये 7 प्रॉब्लम मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ये 7 में से आपकी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप उस 7 में से कौन सी आपकी प्रॉब्लम थी, आइदर वो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हो, कंसाइनमेंट स्टॉक का ट्रीटमेंट हो, या फिर लोडिंग अनलोडिंग का ट्रीटमेंट हो, रिजर्व कैसे निकालते हैं उसका ट्रीटमेंट हो, या फिर इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस में ट्रीटमेंट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में हैं, उन सारे सवालों के साथ इस वीडियो को मैं सम अप करने वाला हूं। देखो, इस वीडियो की नीड क्यों वो बताता हूं, बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट का लास्ट वीडियो मैंने जो आपको दिया था वहां पे मैंने आप लोग का रिस्पॉन्स देखा, तो आप सब बच्चों ने कुछ ना कुछ लैग सबके साथ हो रहा है। अब जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है उस बेसिस पे ये पर्टिकुलर वीडियो में डिजाइन कर रहा हूं। 7 ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप कंसाइनमेंट अकाउंट का न्यूमेरिकल स्किप करने का ट्राई करते हो। अब अगर कोई बच्चा बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो उसके लिए ये वीडियो भी नहीं काम करने वाला। बट हाँ, अगर आप जरा भी सीरियस हो, आपने लास्ट वीडियो कंप्लीट देखी है, आपको ये आइडिया है कि कंसाइनमेंट अकाउंट के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, आप उसे सॉल्व कैसे करोगे, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम से। देखिए, जो प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा साथ के साथ उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करता चलूंगा। मेरे साइड में लैपटॉप होगा, मैं आपको सारी बातें बता रहूँगा, बिकॉज आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखते मैंने सारे 7 पॉइंट नोट करे हैं कि मुझे आपको क्या डिलीवर करना है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कॉपी पेन साथ लेके बैठो और जैसे बताता चल रहा हूँ एज इट इज कॉपी में नोट करते चलो। सर, सबसे पहला पॉइंट आएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल एंट्री। अब सर आप बोलोगे सर ये तो मुझे आता है, बट जो बताने चल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल एंट्री, सर क्या मतलब है इसका? देखो यार, कंसाइनमेंट अकाउंट की एंट्री की अगर हम बात करें, लास्ट वीडियो में जिन बच्चों ने नहीं कवर किया जाके ज़रूर से कवर करना, क्योंकि ये वो चैप्टर है जहाँ से 10 नंबर फॉर श्योर पेपर में रहने वाले हैं। अभी तक हाँ, कोई जज नहीं कर सकता पेपर को, बट फिर भी कंसाइनमेंट अकाउंट से क्वेश्चन बनना ही बनना है। 10 मार्क्स, अभी तक पहले 4 अटेम्प्ट हुए, हर अटेम्प्ट में 10 नंबर आया है सर, रख के आया है। अब आप समझ जाओ वेटेज कितना ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा इसको बहुत लाइटली लेता है। यार जर्नल एंट्री तो मुझे आती है, बट यार कंसाइनमेंट अकाउंट की जर्नल एंट्री बाकी जर्नल एंट्री से थोड़ी सी अलग है, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। एग्जांपल दूं, समझो। अगर हम बात करते हैं लोडिंग एंट्री की, तो बेसिकली हम जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये एंट्री पास करते हैं, एंट्री क्या करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बट अगर हम इसकी रिवर्स एंट्री करना चाहें लोडिंग के पॉइंट से, सर तब क्या एंट्री होगी? सर फिर एंट्री होने वाली है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब ये मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि एंट्री कितनी सारी हैं, आप कमीशन कैसे देते हो। कंसाइनर के यहाँ एंट्री होगी तो क्या होगी, कंसाइनी के यहाँ एंट्री होगी तो क्या होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। अकाउंट सेल भरनी है तो कैसे फॉर्मेट पे जाएगा, बिकॉज एंट्री नहीं क्लियर है तो लेजर तो भूल जाओ, और कंसाइनमेंट अकाउंट एक लेजर ही तो है। तो सबसे पहला काम क्या करना है सर, जितनी जर्नल एंट्री है आप इसे बहुत अच्छे से करोगे। अच्छा एक बात और, अगर किसी बच्चे को जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकता है, मैं आपके लिए जर्नल एंट्री से एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना दूं जो कंसाइनमेंट अकाउंट के सारी एंट्री को कवर कर दे, मतलब एक भी ना छूटने पाए, समझ रहे हो। अच्छा, एक एंट्री और बताना चाहता हूं आपको। एज्यूम करो कि कंसाइनर ने क्या करा है, सर ब्लैक पेन ही यूज करनी, ध्यान रखेंगे। कंसाइनर ने एक एक्सपेंस पे किया जिसको हम बोलते हैं फ्रेट, उसने फ्रेट एक्सपेंस पे किया। इन जनरल अगर आपसे बोला जाए एंट्री क्या है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कंसाइनर इन्हें पेमेंट करा है, सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ऐसी एंट्री। बट जब इसकी लेजर पोस्टिंग होगी तो क्या करेंगे सर, कई बार बच्चा क्या मिस्टेक करता है, वो ट्रेडिंग पीएल का ट्रीटमेंट समझता है कि फ्रेट खर्चा है लिख दो डेबिट में, इंश्योरेंस खर्चा है लिख दो डेबिट में, वो लिखता है टू फ्रेट टू इंश्योरेंस, और यहीं से ब्लंडर स्टार्ट होता है। सो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है सर, सेकंड प्रॉब्लम ध्यान रखिए, प्रिपेयरिंग, सर ये रिलेट करेगी आपके लेजर अकाउंट से, ठीक है। प्रिपेयरिंग ऑब्लिक प्रॉपरली पोस्टिंग ऑफ या पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट। अब बच्चा कहता है सर ये मुझे आता है सर,
इसीलिए तो सीखना ज़रूरी है। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप मतलब जर्नल एंट्री करने को क्वेश्चन नहीं बोला, क्वेश्चन बोला है पास पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, एक तो फॉर्मेट ये हो गया, या फिर वो बोलता है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब साफ है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट मतलब वो आपसे बोल रहा है भाई लेजर अकाउंट बना के दिखा दो। अब लेजर अकाउंट बनाना है और एजम्पशन लो फ्रेट पेड किया कंसाइनमेंट, तो आप क्या करो, तो नॉर्मली ये बहुत छोटी मिस्टेक है बट बच्चे कर बैठते हैं, आप डेबिट साइड में लिखोगे टू फ्रेट, डेबिट साइड में लिख दोगे टू इंश्योरेंस, जबकि ये प्रॉपरली तरीका गलत है। क्या होना चाहिए था सर, इस प्लेस पे आपको अगर आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हो तो आपको लिखना चाहिए था टू बैंक, ठीक है, या फिर कैश भी, जो तरीका है टू बैंक, ब्रैकेट में आपने लिखना है फ्रेट प्लस इंश्योरेंस या जो भी है आप पे कर रहे हो। ये प्रॉपर पैटर्न है जिसको बच्चा नहीं समझता, स्किप मारता, कहता है सर हमको सब आता है। तो सबसे पहला तरीका, देखो चीज़ें बहुत छोटी हैं बट मायने रखती हैं। जर्नल एंट्री को सुधारो, पूरी पढ़ो, फिर लेजर अकाउंटिंग परफेक्ट करो। अब बात आएगी सर तीसरी प्रॉब्लम, देखो ये 7 प्रॉब्लम डिस्कस होते होते आपको लग जाएगा हाँ यार काम की चीज़ें हैं। तो तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारी कैलकुलेट एंड इफेक्ट ऑन कमीशन। अब जिन बच्चों को नहीं पता, अगर कोई फ्रेश बच्चा दिख रहा है तो समझे, प्रीवियस वाली वीडियो जाके देखिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कमीशन की बात कर लेते हैं। देखो जरा सर कमीशन कितने टाइप के हैं सर, 3 टाइप के हैं सर। कौन कौन से? पहला कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन जिसको हम बोलते हैं, जो नॉर्मली सेल पे दिया जाता है। दूसरा इसको हम बोलते हैं डेल क्रेडिटरी कमीशन, जो क्रेडिट सेल पे दिया जाता है। तीसरा इसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन, ठीक है जी, ओवर राइडिंग कमीशन, ये वो कमीशन है जो सरप्लस पे दिया जाता है। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर क्वेश्चन में दे दिया गया है 10%, 4%, 5%, 3% का कमीशन, ऐसा कुछ जो भी नाम दिया गया है, तो सर कंप्यूट कैसे करेंगे। समझो अगर हम बात करते हैं सेल की, तो ये जो 2 कमीशन हैं ये हमारे बेसिकली ये आते हैं टोटल सेल पे। जैसे मैंने भी आपको क्या बोला, ऑर्डिनरी कमीशन बेस्ड ऑन ऑर्डिनरी सेल, डेल क्रेडिट बेस्ड ऑन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल में भी तो सेल आएगी ना, तो ये इस पे हो गया। सर ओवर राइडिंग कमीशन किस पे जाएगा सर, ये जाता है आपके सरप्लस के, इफ एनी, अगर कोई सरप्लस है। सर सरप्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट समझ लो। मैंने आपसे बोला भाई ये सामान 1 लाख में बिकना चाहिए, आपने उसे 1,20,000 में बेचा तो 20,000 क्या है, सरप्लस है। समझ आई बात, तो वो कमीशन वहाँ पे चार्ज होगा। अच्छा ये हो गया। इसके बाद सर क्वेश्चन ये राइज होता है, कमीशन हम कंप्यूट तो कर लेंगे, कैलकुलेट तो कर लेंगे, शो कैसे करेंगे। सर कंसाइनमेंट अकाउंट में फिर से बात वही आएगी, जब आप कमीशन शो कर रहे हैं मेक श्योर एंट्री टू लेजर कैसे पोस्ट करना है उस पर ज़रूर से काम कर लो, नहीं तो आप लिखोगे टू बैंक या फिर टू कमीशन, कई बार तो नेक्स्ट लेवल जाके लिखो टू कंसाइनी। तीनों पॉइंट आपको लगेगा सही हैं, बट जब आप जर्नल एंट्री पढ़ोगे तो आपको एक्चुअली आइडिया होगा कि हमें क्या लिखना चाहिए। चलिए जी, 4th और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे आते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे कहते हैं सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चला चेक करो, ये आपकी कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। अब देखो मैंने जब फर्स्ट वीडियो भी बनाई थी ना, तो मैंने वहाँ ये बात एग्जैक्टली क्लियर कट उस तरीके से बोली थी कि आपको कंसाइनमेंट सीखने के लिए उसे पार्ट में सीखना चाहिए। पहले बेसिक कंसेप्ट समझो एक्चुअली होता क्या है, एंट्री परफॉर्म कैसे करते हैं, लेजर अकाउंटिंग में पोस्टिंग कैसे करते हैं। बेसिक अगर क्लियर हो गया तो आप उसमें बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। अब जब हम बात कर रहे हैं कंसाइनमेंट स्टॉक की, तो सर कंसाइनमेंट स्टॉक कंप्यूटेशन कैसे होगा समझना। देखो एक बात तो क्लियर है, प्रीवियस वीडियो हमने अच्छे से बता रखा था कि आप यहाँ देखोगे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। समझ में आ रही बात क्या, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि सर आप कॉस्ट प्राइस वैल्यू रखेंगे, मार्केट प्राइस की वैल्यू रखेंगे, दोनों में जो कम होगा उसको हम क्या एजम्पशन ले लेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक। बट मेक श्योर ये मार्केट प्राइस है क्या सर, NRV। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखा उनको थर्ड से क्लिक कर गया होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। समझ आई बात क्या, कैसे कंप्यूट होता है सर, वो एक सवाल है। क्यों सर, इसमें एबनॉर्मल लॉस भी ट्रीट करना है, नॉर्मल लॉस भी ट्रीट करना है। अच्छा एक पॉइंट नोट करो सर, नोट करो। नॉर्मल लॉस, ये बहुत छोटा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। जब हम नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं, नॉर्मल लॉस इफेक्ट ऑन क्वांटिटी नॉट ऑन अमाउंट। सर लिख लीजिए सर, नॉर्मल लॉस का इफेक्ट क्वांटिटी पर पड़ेगा लेकिन अमाउंट पर नहीं पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, मतलब अगर आप लिख रहे हो यूनिट इतना
अमाउंट इतना 2 कॉलम बनाए हो, तो नॉर्मल लॉस अगर है तो वो यूनिट में से तो लेस होगा, माइनस होगा, बट अमाउंट में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यूनिट नहीं लिखा आपने, कुछ और लिख रखा है, केजी लिखा है, कुछ भी लिखा है, लीटर लिखा है, तो मेक श्योर उसमें से जो क्वांटिटी वहाँ से घटेगा, अमाउंट में से नहीं घटेगा। ठीक है, आइए इस पॉइंट को ज़रा सा और एक्सपेंड करके बताता हूँ आपको, सो दैट आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाओ। एक बात और, आप में से जिन बच्चों को लगता है कि नहीं यार कंसाइनमेंट स्टॉक और डिटेल मुझे जानना है, यूट्यूब पे सर्च करिएगा कंसाइनमेंट स्टॉक CTC क्लासेस, वीडियो मिलेगा, सिर्फ उसी पर वीडियो है, क्योंकि वो टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सबको पता है एक टॉपिक स्किप हुआ पूरा 10 नंबर गया है कि नहीं, तो ये टॉपिक ज़रूर से कवर करना है। बाकी यहाँ पे मैं आपको सेंट्रलाइज फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो यार, कंसाइनमेंट स्टॉक की बात आ रही तो हम सबसे पहले मेंशन करते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या है? बेसिकली मैं यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस और लाइक नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट समझाने चल रहा हूँ। हम ना 2 चीज़ें करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं यूनिट, यहाँ लिखते हैं हम अमाउंट। इस तरीके से हम कंप्यूटेशन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे जो x यूनिट है, यहाँ पे जो भी x उसका अमाउंट आ रहा है, तो सर ये तो हमने गुड्स सेंड करा। इसके बाद अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, हम निकाल के आ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे कंसाइनमेंट का स्टॉक और उसकी वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ गुड्स को ही नहीं देखेंगे, कंसाइनर ने जो खर्चे कर रखे हैं, कंसाइनर एक्सपेंसेस, उसको भी इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। समझ आ रही बात कि नहीं? सिंपल है ना, कंसाइन के एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे जब कंसाइनर सेंड कर रहा था तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, तो अगर एबनॉर्मल लॉस है तो सर क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, सिंपली लेस कर लेंगे। अब जो गुड्स बचता है, ध्यान से समझिए, जो गुड्स बचता है ये काम कंसाइनर का खत्म। गुड्स किसके पास पहुंच गया? सर कंसाइनी के पास। तो क्या कंसाइनी कोई खर्च नहीं करेगा? सर करेगा। अगर खर्च करेगा तो उससे गुड्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी तो क्या करना है, ऐड कर, रटना नहीं, समझ के रखो। गुड्स भेजा, कंसाइन ने जो खर्चे किए, गुड्स की प्राइस बढ़ गई ना, ऐड कर दो। कोई लॉस हुआ, गुड्स की प्राइस घट गई, माइनस कर दो। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कंसाइनी के एक्सपेंसेस। ओके, लिख लेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, कंसाइनी के वो खर्चे ऐड कर रहे हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं। सर ये क्या होता है? सर वो खर्चे जो नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब जैसे अगर आप समझना चाहें, आपको ना इसकी कंप्यूटेशन करते वक्त क्या अवॉइड करना चाहिए, और लिख के दिखाता हूँ क्या क्या आप अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे जब आप इसको कंप्यूट कर रहे हैं। जैसे गो डाउन रेंट, भाई क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन में लिख दिया और आपको लगता है भाई खर्च हुआ है, ले लो, और जैसे ले लो वैसे ही नंबर दे दो, है ना, गो डाउन का रेंट हो गया। या फिर सेलिंग एक्सपेंस है, ये माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसको हमें इग्नोर करना है, नहीं लिखना है। सेलिंग एक्सपेंस, अच्छा सेलिंग एक्सपेंस क्यों इग्नोर मार रहे हैं यार? हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा नाम क्या है बताओ जरा? क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा नाम, लाइव चैट में लिखो फटाफट, यस, अनसोल्ड स्टॉक। मतलब भैया ये वो सामान है जो नहीं बिका। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस किस पर होता है? जो सामान बिक रहा है। समझ आए ना, सेलिंग एक्सपेंस बेस्ड ऑन सेल्स। अनसोल्ड स्टॉक निकालना है तो सेलिंग एक्सपेंस क्यों ऐड कर दें, इग्नोर मार दो इसको। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ये समझते हो तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और लिखते हैं, लाइक कोई वेयर हाउस से मान लीजिए, एज लाइक गो डाउन रेंट, तो वेयर हाउस का रेंट भी हम हटाएंगे। ये वो खर्चे हैं जिन्हें आपको हटाना है। अच्छा, अगर कोई डिस्काउंटिंग चार्ज वगैरह है वो भी हटाइए। अच्छा, आप पूछेंगे क्यों हटाइए, लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो, डिस्काउंट कब दोगे? जब सेल होगी, और ये कौन सा स्टॉक है? अनसोल्ड, तो क्यों लेना? समझ आ गई बात? ये नहीं लिखने हैं। आते हैं फिर से यहाँ पे, कंसाइनिंग एक्सपेंस को हमने ऐड किया, और कौन से? नॉन रिकरिंग नेचर के, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर से बात हुई, अब कंसाइनिंग जब स्टॉक को लेके चलने चाह रहा था और फिर से कोई अब नॉर्मल लॉस हो गया, अगेन माइनस करो। समझ आ रही बात? फिर से माइनस करो। अब जो वैल्यू बची, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंसाइनमेंट स्टॉक को डिटेल में समझने के लिए यूट्यूब पे अभी ही सर्च करेंगे इस वीडियो कंप्लीट करने के बाद, कंसाइनमेंट स्टॉक CTC क्लासेस, वो डिटेल वीडियो है, आप एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, वहाँ से कवर करो। और कोई बच्चा फ्रेशर है तो उससे बोल रहा हूँ जिसने इससे पहले पढ़ाई नहीं, ठीक है, बाकी बच्चे यहाँ से कवर करें। ओके, अब नॉर्मल लॉस हो गया। अब सर नॉर्मल लॉस की बात आती है, तो नॉर्मल लॉस हम लिखेंगे जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, यहाँ से तो माइनस करेंगे, बट यहाँ पे उसका कोई टर्म नहीं आएगा। क्यों? नॉर्मल लॉस है, डेफिनेटली क्वांटिटी घटेगी बट अमाउंट नहीं घटने वाला। ठीक है जी। अब इसके बाद जो बच रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक।
बट हम यहाँ पे कंप्यूटेशन रखते हैं ऐसी, हमें चेक करना पड़ता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है, दोनों में जो ज़्यादा है उसको हम एज्यूम करते हैं भाई क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ तक तो ये हो गया। चलिए इसको हटाता हूँ और आगे बात करते हैं जरा कंसाइनमेंट स्टॉक के बाद और कौन कौन से पॉइंट हैं। अभी तक मैंने आपको बताया 3 पॉइंट और है अभी मैं आपको ट्रीट कराने वाला हूँ। एबनॉर्मल लॉस और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोडिंग, क्योंकि मुझे पता है अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अगर अटेम्प्ट किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के लिए, देखो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी थी, जिन बच्चों को नहीं पता सर्च करो यार यूट्यूब पे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग CTC क्लासेस मिल जाएगा, लिस्ट नंबर 1, 5, 7 जिसमें प्रॉब्लम सारा बता रखा है, देख लोगे आप। प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास अवेलेबल कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। चलिए जी ये भी देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ना यार बैठना नहीं, क्या होता है कि एक बार बच्चा वीडियो देख के रिलैक्स मोड में चलाता है, बस हो गया सब आ गया, नहीं, आप उस चीज़ को ना इम्प्लीमेंट भी करो। उस क्वेश्चन की जैसे अगर ऐसा कोई टॉपिक वाला क्वेश्चन है उठाओ लगाओ, देखो आता है कि नहीं आता है, फिर तो मजा आएगा ना। चलो एबनॉर्मल लॉस जैसा मैंने अभी यहाँ बोला था, सेम ट्रीटमेंट, मतलब दोनों साइड पे लेस कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस जैसा ही बोला था, किस में से लेस होगा, यूनिट में से लेस होगा, किस में से लेस नहीं होगा, अमाउंट में से लेस नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7 ये वो पॉइंट है जो मुझे डिटेल में बात करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रिवर्स लोडिंग, इसको बच्चा नहीं शो करता है, ये डिटेल में बात करनी है और सर इसको आपको डिटेल में समझना भी है, फिर आज की क्लास को सम अप कर लेंगे कंप्लीटली। अब कैसे है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कई बार कैसा होता है ना, बच्चा कहता है सर ये वाला तो मेरे को आता है बहुत अच्छे से, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनो। हम बात क्या करने चल रहे हैं सर, रिवर्स लोडिंग पे। सर रिवर्स लोडिंग किस पर होगी सर, गुड्स पे होगी। एक एक पॉइंट को ध्यान सुनिएगा। रिवर्स लोडिंग किस पर, अरे रिपीट आफ्टर मी, रिवर्स लोडिंग किस पर, गुड्स पर। तो गुड्स का कैलकुलेशन में ऑन द टाइम ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट क्या क्या पार्ट होता है पहले वो बात करते हैं। आओ देखो, सबसे पहले हम गुड्स को कहाँ यूज़ करते हैं सर, हम गुड्स को सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक पे, सबसे एंड में कहाँ लिखते हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक पर। उसके बीच में क्या कर रहे होते हैं सर, हम गुड्स सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। सर उसके बाद क्या हो रहा होता है सर, गुड्स रिटर्न कर रहे होते हैं। समझ आ रही बात क्या सर, इतनी सारी बातें हम कर रहे होते हैं। अब हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वर्ड पर जाओ, रिवर्स। रिवर्स का मतलब ये है, अच्छा एक फॉर्मूला नोट करो पहले। फॉर्मूला क्या है सर, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में जो वैल्यू ऐड हो जाती है उसको बोलते हैं, ऐड करने के बाद भैया इनवॉइस प्राइस इतने की बनी। तो सवाल ये है, कंसाइनमेंट अकाउंट की जो कंप्यूटेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट वैल्यू नॉट इनवॉइस वैल्यू, जो भी हेड लिख रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें उसको रिवर्स लिखना है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, अगर आप ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिख रहे हो तो जो उसका लोडिंग चार्ज, जो रिवर्स वैल्यू स्टॉक रिजर्व, वो किधर लिखोगे, क्रेडिट में। अच्छा दूसरा, अगर क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिख रहे हो तो उसका रिवर्स किधर लिखोगे, डेबिट में। अच्छा तीसरा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अगर डेबिट में लिख रहे हो तो उसका रिवर्स किधर लिखोगे, क्रेडिट में। अच्छा चौथा, गुड्स कंसाइनमेंट जो रिटर्न हो रहा है वो क्रेडिट में लिख रहे हो, उसका रिजर्व किधर लिखोगे, डेबिट में। आई होप यहाँ तक क्लियर तो हो गया होगा। आओ इसको करके बताता हूँ आपको, इसका मतलब और ट्रीटमेंट कैसे होता है। बच्चा कई बार कहता है सर ये वाला अमाउंट कहाँ से आया, सर ये बुक में गलत प्रिंट है। अरे भाई वो सब सही प्रिंट है, आपको कंसेप्ट को बिल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वीडियो कंप्लीट करने के बाद मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या इसमें कोई डाउट बचा क्या, क्योंकि मैं अपने एंड से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ना आज मस्त तरीके से क्लियर हो। क्लोजिंग स्टॉक की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, इंटरेस्ट पे वीडियो बना रखी है, इसको मैंने कभी डिटेल में बात नहीं किया, मैं बता देता था हाँ ऐसे ऐसे करना है, बट मुझे लगता है बच्चों तक आज तक वो बात पहुँची नहीं। तो आप तक अगर पहुँच जाए तो बाकी बच्चों को बताना, आगे बढ़ाना कि भाई रिजर्व वाला ट्रीटमेंट होता है, कैसे समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हमने सर, सबसे पहले हम लिखा टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, ओपनिंग स्टॉक। टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कुछ बच्चे तो अभी तक निकल लिए होंगे सर हमको आता है सब उनको क्या ही बोलने, छोड़ो। देखो टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, अब ना एक बड़ी काम की बात बताता हूँ जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं उनके लिए। टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, अगर क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस लिखा है
तभी रिवर्स होगा अगर ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस लिख दिया है तो ध्यान रखना रिवर्स नहीं होगा। मतलब ये हुआ हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, नहीं सिंपली इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब साफ कि भैया ये इनवॉइस प्राइस पे है, हमें क्या हटाना पड़ेगा सर, क्या हटाना पड़ेगा, लोडिंग चार्ज। तो हम जाएंगे क्रेडिट साइड में और इसके बदले में हम लिखेंगे बाई स्टॉक रिजर्व। समझ आई बात क्या? तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अगर इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन में लिखा है तभी हम स्टॉक रिजर्व लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं बस लगाना नहीं, अगर इनवॉइस प्राइस पे तो लगाना है। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ब्रैकेट में इनवॉइस प्राइस अगर ऐसा है तो हम इधर जाएंगे, इधर लिखेंगे। ये इधर उधर का मतलब ये डेबिट साइड है कंसाइनमेंट अकाउंट का, एक क्रेडिट साइड है। मैंने वो लेजर वाला नहीं बनाया कि डेट पर्टिकुलर अमाउंट, नहीं, आपको बेस समझा रहा हूँ। बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, 2 पॉइंट हो गए सर। तीसरा पॉइंट बोल तो मैंने सारे दिए हैं ना, तीसरा पॉइंट सुनो। अच्छा हाँ, ब्रैकेट में चाहे आप लोडिंग लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, लोडिंग लिखिए, बिल्कुल ही लोडिंग चार्ज इधर जा रहा है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। बाई गुड्स सेंट इधर ही लिख लो, रिटर्न हो रहा तो इधर लिखिए ना, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ब्रैकेट में रिटर्न। अच्छा एक बात बताओ, गुड्स भेजा था इनवॉइस प्राइस पर, जब रिटर्न होगा तो क्या कॉस्ट प्राइस पे होगा? वो भी इनवॉइस प्राइस पे होगा। अगर ऐसा हो रहा है इधर आओ, लिखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ब्रैकेट में रिटर्न, फिर ब्रैकेट में लोडिंग। समझ आ रही बात ना? अब यहाँ हम लिखा है टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ लिखेंगे बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब क्रेडिट साइड में क्या होती है, क्या हो गया सर, क्लोजिंग स्टॉक। फिर से ध्यान क्या रखना है, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, मेक श्योर वो किस पर होना चाहिए, इनवॉइस प्राइस पर। अगर इनवॉइस प्राइस पे है रिवर्स लाओ और क्या लिखोगे, टू स्टॉक रिजर्व। समझ आ गई बात? नहीं समझ आया क्या? तो बस ये वो 7 प्रॉब्लम है सर। अब यहाँ पे मैंने 7 प्रॉब्लम फिर से लिख दी हैं, समझ लीजिए। अगर आपको चाहिए मैं जर्नल एंट्री पे पूरी डिटेल वीडियो सिर्फ एंट्री पे कर दूं, मुझे कमेंट बताइएगा, मैं ज़रूर कर दूंगा। सेकंड थिंग, आपको ये वाले पॉइंट पे कोई डाउट बच रहा है क्या, मुझे ज़रूर बताना। बस ध्यान क्या रखेंगे, जब भी हमें रिजर्व रखना है ना, जब भी रिवर्स कर रहे हैं तो कैसा करेंगे, अगर इधर वैल्यू लिखते हैं तो उसका रिजर्व इधर जाएगा। क्लियर? इधर लिखते हैं तो रिजर्व इधर जाएगा, इधर लिखते हैं तो रिजर्व इधर आएगा, इधर लिखते हैं तो, मतलब समझो यार कैसा करना है। 2 तरीके हैं, या तो आप लेस कर दो या तो आप उसको अपोजिट डायरेक्शन दिखा दो। भैया डेबिट को अगर कम करना है तो उतनी वैल्यू को क्रेडिट कर दो ना, वैल्यू तो घटी जानी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, और जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रिजर्व वाला पॉइंट। मुझे कमेंट प्लीज़ बताइएगा कि आपको रिजर्व वाले पॉइंट में अभी कोई डाउट बच रहा है क्या। मेरे एंड से तो नहीं बचना चाहिए। अब आप एक कमेंट का वेट रहेगा कि रिजर्व वाला पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं, और अगर है तो 6:30 से 8 आपको पता है क्या करना है। बैठना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना है, मोबाइल को साइड करना है, अकाउंट का मॉड्यूल निकालना है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो ट्राई करने हैं। अगर किसी बच्चे को कंसाइनमेंट स्टॉक में प्रॉब्लम है, कंसाइनमेंट स्टॉक सीटीसी क्लासेस, किसी बच्चे को अगर मान लो इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम किसी एक ट्रांजेक्शन में, तो भी यूट्यूब पे सर्च करो कंसाइनमेंट अकाउंट सीटीसी क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा, उस पर लिखा हुआ इलस्ट्रेशन कवर कर लेना और मुझे ज़रूर बताना कैसा रहा आज का वीडियो। मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।